आई बटन क्लिक करके आप और लेक्चर्स भी देख सकते हैं। उसके अलावा अगर आपको कोई भी डाउट है वो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। उसके अलावा कोई सजेशन है या कोई आप स्पेशल टॉपिक या कोई चैप्टर चाहते हैं जिसके ऊपर लेक्चर दिया जाए तो आप कमेंट्स में मेंशन कर सकते हैं। तो आज हम पढ़ने वाले हैं ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स। अब प्लांट्स अगर आप देखें तो एक जगह लगे हुए हैं, कोई ज्यादा बॉडी की मूवमेंट है नहीं, तो उनकी एनर्जी रिक्वायरमेंट होती है लो। एनर्जी रिक्वायरमेंट अगर प्लांट्स की बात की जाए लो है। क्यों? क्योंकि उनमें कोई ज्यादा मूवमेंट तो है नहीं, एक जगह पे ही है वो स्टिल, इतनी ज्यादा कोई मूवमेंट तो होती नहीं, तो इसलिए इनमें कोई एनिमल्स की तरह पंपिंग सिस्टम वगैरह, हार्ट वगैरह इस टाइप का कोई सिस्टम नहीं होता। इसमें आपके प्रेजेंट होते हैं दो तरह के टिश्यू, जाइलम एंड फ्लोएम। जाइलम आपका ट्रांसपोर्ट करती है वाटर का और मिनरल्स का। फ्लोएम आपका फोटोसिंथेटिक प्रोडक्ट लाइक सुक्रोज, उसके अलावा आपके अमीनो एसिड्स, इनका ट्रांसपोर्ट आपकी फ्लोएम करती है। वाटर और मिनरल्स का ट्रांसपोर्ट आपकी जाइलम करती है। कैसे करती है ये देखते हैं। तो चलिए अब देखते हैं ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर। वाटर ट्रांसपोर्ट अभी हमने देखा किसके थ्रू होता है, आपकी जाइलम के थ्रू। जाइलम के आपके दो टाइप के सेल होते हैं, ट्रैक्योइड्स एंड वेसल्स। ये होलो होते हैं, मतलब ये जैसे आपकी पाइप लगा लीजिए उस तरीके के होते हैं और एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं। जैसे वेसल्स की लगा लीजिए आप, कुछ इस तरीके के होंगे, बीच में होलो है ये, और ये एक दूसरे से ऐसे ही कनेक्ट होते चले जाएंगे। इसी तरीके से ये एक दूसरे से कनेक्ट होते चले जाएंगे और एक कंप्लीट सिस्टम बना लेंगे, एक पाइपिंग बना लेंगे पूरे प्लांट में। जैसे आपका प्लांट है ये, इस तरीके से, तो ये आपके पूरे प्लांट में ऐसे सिस्टम बना लेंगे पाइपिंग का, आपके ट्रैक्योइड्स या वेसल्स। तो इसके थ्रू ट्रांसपोर्ट होता है आपका मिनरल्स का और आपके वाटर का। तो अब एक चीज आती है रूट प्रेशर। देखते हैं क्या चीज है। मान लीजिए आपकी रूट है, इसके अंदर आपका जाइलम प्रेजेंट होगा ट्रैक्योइड या वेसल्स की फॉर्म में। ये आपकी रूट थी, ये आपकी जाइलम है। बाहर आपका सोयल प्रेजेंट है, सोयल में आपका वाटर है, उसके अलावा आपके मिनरल्स हैं, मिनरल्स। तो अब क्या होता है, प्लांट इन मिनरल्स को एक्टिवली एब्जॉर्ब करता है। ये मिनरल्स अंदर आएंगे, एक्टिव एब्जॉर्प्शन, एक्टिव एब्जॉर्प्शन। एक्टिव एब्जॉर्प्शन में क्या होता है, आपका एटीपी यूज होता है, एनर्जी यूज होती है, एटीपी यूज, एनर्जी यूज होती है। तो एनर्जी यूज करके प्लांट इन मिनरल्स को एब्जॉर्ब कर लेगा। ये मिनरल्स आ गए आपके रूट के अंदर, जाइलम के अंदर। अब क्या होगा, अब यहाँ पे आपके मिनरल्स की कंसंट्रेशन इंक्रीज, बाहर के मुकाबले अंदर मिनरल्स की कंसंट्रेशन ज्यादा हो जाएगी। अंदर मिनरल्स की कंसंट्रेशन ज्यादा है यानी वाटर की कंसंट्रेशन कम है, और बाहर वाटर की कंसंट्रेशन ज्यादा होगी क्योंकि वहां पे मिनरल्स कम है, अंदर मिनरल्स ज्यादा हैं। तो अब हमने पढ़ा था एक ऑस्मोसिस होती है, उसमें क्या होता है, मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। तो वाटर की कंसंट्रेशन अंदर कम है, तो वाटर अब क्या करेगा आपका अंदर की तरफ बाय ऑस्मोसिस मूव। तो वाटर अंदर मूव करेगा तो क्या होगा, ये देखिए जैसे ये आपकी रूट थी और ये प्लांट की स्टेम थी, इसके अंदर आपका जाइलम प्रेजेंट था एक कंटिन्यूअस कॉलम की फॉर्म में। तो वाटर यहां से अंदर आ रहा है, तो यहां पे जो पहले से प्रेजेंट होगा वो आपका आगे की ओर पुल होगा इस डायरेक्शन में, इसी को रूट प्रेशर बोलते हैं। वाटर आपका इधर से अंदर एंटर कर रहा है, तो ये जो यहां पे पहले से प्रेजेंट है उसको आगे पुश करेगा, और ये ही आपका रूट प्रेशर होता है। इसका रोल होता है लेकिन इतना ज्यादा नहीं होता, ये ज्यादा ऊपर तक नहीं पहुंचा सकता, ये फ्यू सेंटीमीटर तक ही वाटर को पहुंचा सकता है। फ्यू सेंटीमीटर जो रूट प्रेशर है आपका, ये फ्यू सेंटीमीटर तक ही पहुंचा सकता है, आपका पानी ज्यादा ऊपर तक नहीं पहुंचा सकता। और ये आप देख सकते हैं आपके ग्रासेस में, ग्रासेस की हाइट काफी कम होती है, तो रात को क्या होता है, एट नाइट स्टोमेटा तो आपके क्लोज हो जाते हैं, तो उनमें स्पेशल पोर्स प्रेजेंट होते हैं उनकी टिप पे। रूट प्रेशर के कारण इन
से पानी लीक होता है, वाटर लीक। आप ये महसूस भी कर सकते हैं, आप मॉर्निंग में, अर्ली मॉर्निंग में बिल्कुल देखेंगे तो आपको घास के ऊपर पानी मिलेगा। वो वाटर इस तरीके से आता है, स्टोमेटा आपके क्लोज हो जाते हैं, रूट प्रेशर के कारण वाटर ऊपर की तरफ पुश होता है और वो इन स्पेशल पोर्स के थ्रू ड्रॉपलेट्स की फॉर्म में एग्जिट कर जाता है। इसको गुटेशन बोलते हैं। हायर क्लासेस में आएगा वैसे ये, बस हल्का सा देख लेते हैं। ये गुटेशन होता है, ये आपका रूट प्रेशर के कारण नहीं होता है। तो रूट प्रेशर तो बड़े प्लांट्स में तो आपका पुश कर नहीं सकता, तो बड़े प्लांट्स में क्या होगा। तो नेक्स्ट आता है आपका ट्रांसपिरेशनल पुल। तो चलिए ये क्या चीज है देखते हैं। अभी हमने पढ़ा रूट प्रेशर तो आपका फ्यू सेंटीमीटर तक ही पहुंचा सकता है वाटर को, तो उसके अलावा पूरी बॉडी में वाटर कैसे पहुंचेगा। प्लांट्स तो आपके बहुत ज्यादा बड़े होते हैं, कई मीटर के होते हैं, तो रूट प्रेशर तो अकेला पानी पहुंचा नहीं सकता, तो उसके लिए होता है आपका ट्रांसपिरेशनल पुल। ट्रांसपिरेशन क्या होती है, जो आपके स्टोमेटा है इसके थ्रू आपका वाटर लॉस होता रहता है, उसको क्या बोलते हैं, ट्रांसपिरेशन। ट्रांसपिरेशन, लॉस ऑफ वाटर थ्रू स्टोमेटा। और इसका क्या काम होता है आपका, इसका एक तो काम होता है कूलिंग, प्लांट को ठंडा रखेगा। क्यों, क्योंकि बाहर बहुत ज्यादा हीट होती है, प्लांट तो कहीं मूव तो कर नहीं सकते कि छाया में चले जाएंगे। मान लीजिए बहुत ज्यादा हीट हो जाती है तो प्लांट को एक पर्टिकुलर पॉइंट के बाद तो प्रॉब्लम कॉज करेगी, हीट सबको करती है, तो इसलिए उसको कूल करने के लिए वाटर लॉस होता रहता है स्टोमेटा के थ्रू लगातार, ताकि ये ठंडा बना रहे। तो ट्रांसपिरेशन के थ्रू आपकी प्लांट की एक तो कूलिंग होती है। उसके अलावा दूसरा काम क्या है ट्रांसपिरेशन का, ये आपके वाटर को पुल करेगा। अब देखिए डिफरेंस देखिए, रूट प्रेशर में क्या था आपका पुश, रूट प्रेशर में क्या हो रहा था, यहां से पानी आ रहा था, इसको पुश कर रहा था, जो अंदर पानी था उसको ऊपर की ओर। पुल का मतलब क्या, खींचना। जो ये ट्रांसपिरेशन है ये वाटर को खींचेगी। ये आपकी जाइलम है, यहाँ पे एक कंटिन्यूअस कॉलम प्रेजेंट है वाटर का, ये पूरी वाटर से भरी हुई है ऊपर से लेके नीचे तक, हर जगह आपका वाटर प्रेजेंट है, हर जगह आपका वाटर प्रेजेंट है इसके अंदर, जाइलम वेसल या ट्रैकोइड्स के अंदर। तो अब क्या होगा, स्टोमेटा ने वाटर लॉस करा, स्टोमेटा ने वाटर लॉस करा। अब ये वाटर तो कहीं से तो आएगा, तो सेल के थ्रू ये आपका कांटेक्ट में आपके जाइलम के, ये जाइलम से खींचेगा इस पानी को, तो जाइलम से पानी खींच के जाएगा स्टोमेटा तक। अब इसी खिंचाव के कारण जाइलम कहां से खींचेगी, नीचे से, क्योंकि ये पूरा एक कॉलम प्रेजेंट है, जाइलम के अंदर एक पूरा वाटर का कॉलम प्रेजेंट है, पूरी जाइलम में पानी भरा हुआ है। अगर स्टोमेटा पानी खींचेगा बाहर रिलीज करने के लिए, तो डेफिनेटली जो जाइलम है वो नीचे से खींचेगी, और नीचे से कहां से आएगा, आपके सोयल से, वाटर कहां से आएगा, सोयल से। तो ये होता है आपका ट्रांसपिरेशनल पुल, ये पुल है, स्टोमेटा पानी खींच रहा है ट्रांसपिरेशन के थ्रू। ट्रांसपिरेशन के थ्रू हवा में पानी लॉस होगा, स्टोमेटा ये पानी जाइलम से खींचेगा, जाइलम नीचे से रूट से खींचेगी, रूट कहां से लेगी, बाहर से लेगी। तो इस तरह आपका बहुत ही बड़े प्लांट में भी, फ्यू मीटर्स बड़े, बहुत ही बड़े, मतलब मैक्सिमम जितनी पॉसिबल हाइट हो सकती है प्लांट्स की, सब में जो आपका वाटर ट्रांसपोर्ट है वो ट्रांसपिरेशनल पुल के थ्रू ही होता है। तो इस तरह आपका पानी हर जगह पहुंचाया जा सकता है। यहां पे एक चीज और देखिए, आपकी कहीं एनर्जी यूज हो रही है, कहीं भी नहीं हो रही। आपका ट्रांसपिरेशनल पुल में कहीं भी एनर्जी तो यूज नहीं हुई, वाटर आपका नेचुरली स्टोमेटा के थ्रू लॉस हो रहा है। यहां से पानी का एक कंटिन्यूअस कॉलम बना हुआ है, वो आपकी रूट से सोइल के कांटेक्ट में है, वहां से वो पानी यहां से लॉस होगा तो पानी खींचेगा, सोइल से पानी खींचेगा, तो कहीं भी एनर्जी यूज नहीं हो रही, ये बेसिकली फिजिकल फोर्स के थ्रू हो रहा है। नेक्स्ट आपका आता है ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड एंड अदर सब्सटेंसेस। ये किसके थ्रू होता है आपका, फ्लोएम के थ्रू। अभी हमने पढ़ा था फ्लोएम में आपके होते हैं सीव ट्यूब एंड कंपेनियन सेल्स। देखते हैं कैसे होते हैं। सीव ट्यूब तो आपके होलो तरीके के होते हैं, इनके अंदर भी पाइपिंग का सिस्टम सा होता है आपका, और इसके साइड में होते हैं आपके कंपेनियन सेल्स। ये कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर होगा, ये तो होंगे आपके कंपेनियन सेल्स, और ये होगा आपका सीव ट्यूब सेल्स। नाम से पता चल, सीव ट्यूब सेल्स। तो ये एक दूसरे से ऐसे ही कनेक्टेड होते चले जाएंगे, ऐसे एक पूरा प्लांट के अंदर नेटवर्क बना लेंगे, एक पूरी पाइपिंग बना लेंगे। तो ये आपकी है फ्लोएम, लीफ, रूट, स्टेम। तो अब यहां पे क्या होगा, आपकी लीफ में क्या बन रहा था, कार्बोहाइड्रेट्स,
ग्लूकोज बन रहा था फोटोसिंथेसिस के थ्रू, पूरी लीफ में ऐसा हो रहा था। ये जो ग्लूकोज बनेगा इसको प्लांट कन्वर्ट कर देगा सुक्रोज में। सुक्रोज, जो ग्लूकोज बना उसको प्लांट कन्वर्ट कर देगा सुक्रोज में। ये भी एक तरह का कार्बोहाइड्रेट होता है। अभी सुक्रोज का क्या होगा, जो ये आपके कंपेनियन सेल्स हैं ये इस सुक्रोज को सीव ट्यूब में भेज देंगे। जो आपका सुक्रोज यहां बना उसको फ्लोएम के अंदर ट्रांसपोर्ट किया जाएगा बाय कंपेनियन सेल्स, बाय कंपेनियन सेल्स। कंपेनियन सेल्स की मदद से इसको इनटू सीव ट्यूब सेल्स, जो आपके सीव ट्यूब सेल्स हैं इनके अंदर ट्रांसपोर्ट कर दिया जाएगा बाय यूज ऑफ एटीपी, बाय यूजिंग एटीपी। यानी एनर्जी की मदद से कंपेनियन सेल्स जो आपके थे ये सीव ट्यूब सेल्स के अंदर डाल देंगे आपके सुक्रोज को, जो आपकी लीफ में बन रहा है बाय फोटोसिंथेसिस, बाय यूजिंग एटीपी। तो इसके अंदर आपका सुक्रोज आ गया अब फ्लोएम के अंदर। अब जाइलम फ्लोएम साइड बाय साइड होती है प्लांट के अंदर। जैसे ये फ्लोएम है, साइड में इसके जाइलम होगी। स्ट्रक्चर नेक्स्ट हायर क्लासेस में आएगा एग्जैक्ट स्ट्रक्चर, पर इतना याद रखिए फ्लोएम और जाइलम साइड बाय साइड ही होती है। तो अब क्या होगा, यहां पे सुक्रोज आ गया। सुक्रोज क्या है, सोल्यूट, और सोल्यूट यहां पे बढ़ रहा है तो किसकी कंसंट्रेशन घट रही है, यानी वाटर की। और फिर से वही ऑस्मोसिस, मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। तो जाइलम से जो वाटर है वो मूव करेगा फ्लोएम के अंदर। जाइलम से वाटर कहां आया, फ्लोएम। तो यहां पे अब वाटर एंटर करेगा, तो अब यहां पे आ जाएगा वाटर। अब वाटर लगातार अंदर आ रहा है तो यहां पे क्या बन जाएगा, प्रेशर। यहां पे एक प्रेशर बन गया, आपके सुक्रोज अंदर आया, सोल्यूट की कंसंट्रेशन बढ़ी, इसके कारण वाटर ऑस्मोसिस होगी और यहां पे बढ़ जाएगा प्रेशर। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या होगा, आपको मान लीजिए सुक्रोज की जरूरत है रूट को, यहां पे सुक्रोज की रिक्वायरमेंट है, तो यहां क्या होगा, यहां पे आपका ऐसा कोई प्रेशर है नहीं, ऐसा कोई प्रेशर नहीं, तो यहां पे क्या है, लो प्रेशर। यहां पे आपका हाई प्रेशर। अब ये तो नॉर्मल सी बात है, कोई भी चीज कहां से कहां मूव करती है, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। तो इस तरीके से ये फ्लोएम से मूव करते हुए यहां पे आ जाएगा। तो इस तरह आपका ट्रांसपोर्ट होता है फूड एंड अदर सब्सटेंसेस लाइक अमीनो एसिड्स का। इसको बोलते हैं आपकी ट्रांसलोकेशन। ट्रांसलोकेशन, ट्रांसलोकेशन। अब यहां पे एक चीज और अराइज होती है, यहां से सुक्रोज मान लीजिए यहां पे आ गया, अब तो यहां का भी प्रेशर बढ़ जाएगा ऐसे तो ये तो रुक जाएगा, ऐसा नहीं होता। ये जो सुक्रोज यहां पे आने के बाद इसको वापस बाहर निकाल लेती है रूट्स इस सुक्रोज को बाहर निकाल लेगी। तो रूट्स इस सुक्रोज को अगर बाहर निकाल लेगी तो सोल्यूट कंसंट्रेशन यहां पे फिर से घट जाएगी, तो ये और सुक्रोज को पुल कर सकता है वाटर के थ्रू। ऐसे ही होता रहेगा, ऐसे ही आता रहेगा, सुक्रोज भी बाहर पुल हो जाएगी तो आपका नेचुरली वाटर भी वापस बाहर पुल हो जाएगा, और यहाँ पे एक लो प्रेशर मेंटेन ही रहेगा, वहां पे हाई प्रेशर मेंटेन रहेगा। वहां से सुक्रोज आएगी, सुक्रोज को रूट बाहर खींच लेगी, वाटर नेचुरली अपने आप बाहर चला जाएगा, सोल्यूट की कंसंट्रेशन वापस घटते ही, और आपका यहाँ पे लो प्रेशर मेंटेन ही रहेगा। तो इस तरह आपका लगातार सुक्रोज ट्रांसपोर्ट हो सकती है किसी भी जगह जहां पे रिक्वायरमेंट होती है। ये तो आपकी रूट थी। मान लीजिए यहाँ पे कोई बड है, यहाँ पे बड प्रेजेंट है, बड जहां पे आपकी प्लांट की फर्दर ग्रोथ होती है, यहाँ पे भी लगातार एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। तो अगली बार क्या होगा, रूट की बजाय यहाँ प्रेशर गिर जाएगा, तो ये सप्लाई यहाँ की बजाय यहाँ भी होने लग जाएगी। तो इस तरह प्लांट में ट्रांसलोकेशन होती है, जहां पे भी रिक्वायरमेंट होती है वहां प्रेशर लो और लीफ में आपका प्रेशर हाई। तो इस तरह आपकी ट्रांसपोर्ट हो जाएगी सुक्रोज और अमीनो एसिड्स वगैरह। इसके अलावा एक इंपॉर्टेंट चीज और आती है, जो जाइलम है आपकी, इसमें जो ट्रांसपोर्ट हो रहा था वाटर का वो यूनिडायरेक्शनल था, यूनिडायरेक्शनल। अभी हमने पढ़ा रूट थी आपकी, रूट से आपकी स्टेम, स्टेम से आपकी लीफ, तो वो इसी डायरेक्शन में जा रहा था और लास्ट में स्टोमेटा के थ्रू लॉस हो रहा था। लेकिन फ्लोएम में ऐसा नहीं होता, फ्लोएम में आपका ये बाई डायरेक्शनल होता है। कैसे, ये देखिए, ये आपकी रूट थी, स्टेम थी, यहाँ पे आपकी लीफ थी,
हमने अभी डायग्राम से देखा लीफ से रूट तक कैसे ट्रांसपोर्ट होगी आपकी सुक्रोज की। लेकिन मान लीजिए पतझड़ का सीजन आ गया, पत्ते झड़ गए प्लांट के, प्लांट पे कोई पत्ता है ही नहीं, और फूड आपका कहां स्टोर है? रूट में। रूट में आपका फूड स्टोर्ड है। यहाँ पे आपके बर्ड्स प्रेजेंट होंगे जो पोटेंशियल रखते हैं वापस लीव्स बनाने का, लेकिन इनको फूड की रिक्वायरमेंट है, तो ये वापस फूड इन तक जाएगा रूट से। इसी तरीके से यहाँ पे प्रेशर बिल्डअप होगा, वहां पे प्रेशर घटेगा, और ये फूड आपका फ्लोएम के थ्रू यहाँ तक चला जाएगा। तो ये देखिए इधर भी आ रहा था इस डायरेक्शन में और वापस इस डायरेक्शन में भी जा रहा है। तो इसलिए फ्लोएम में आपका बाई डायरेक्शनल होता है, रिक्वायरमेंट के ऊपर बेस्ड होता है। जहां पे भी फूड की रिक्वायरमेंट होगी वहां तक पहुंचाया जा सकता है आपके फ्लोएम के थ्रू, जबकि आपकी जाइलम में यूनिडायरेक्शनली होगा, नीचे से ऊपर की ओर ही जाएगा वाटर एंड मिनरल्स।